परम श्रद्धेय पूजनीय गुरु महाराज जी के चरणों में दास कन्हैया झा का कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि पंडित किसे कहते हैं और ब्राह्मण किसे कहते हैं और गुरु महाराज किसे कहते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये पंडित है और ये ब्राह्मण है और ये गुरु महाराज जी है? इनमें क्या लक्षण होते हैं, बताने की कृपा करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। कन्हैया जी, आप बहुत अच्छे प्रश्न कर रहे हैं और आपने सुंदर प्रश्न किया है। एक ही प्रश्न में आपके 3 प्रश्न समाहित हैं। आपने पूछा गुरुजी कि जो है ब्राह्मण किसे कहते हैं, पंडित किसे कहते हैं और गुरु किसे कहते हैं और इनके क्या लक्षण हैं। तो शास्त्रों में जो लिखा है संक्षिप्त में आपको मैं बताना चाहूँगा कि तिलकम यज्ञसूत्रम च त्रिसंध्या विष्णु पूजनम, गायत्री स्मरेत ब्रह्म एतद् ब्राह्मणस्य लक्षणम। तिलकम अपने संप्रदाय का तिलक लगाने वाले हों, तिलकम यज्ञ जनेऊ धारण करने वाले हों, तिलकम यज्ञ सूत्रम च त्रिसंध्या विष्णु पूजनम, तीनों काल में भगवान विष्णु को पूजन करने वाले हों, और गायत्री को स्मरण करने वाले हों, गायत्री संध्या करने वाले हों। ये ब्राह्मण के सामान्य लक्षण कहे गए हैं। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण की और जो कर्म है कि ओम विप्रो वृक्षो मूलकः नित्य संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्न तो रक्षणीयम। लिखा है कि विप्रो वृक्षो मूलकः, ब्राह्मण क्या है? विप्रो वृक्षो मूलका नित्य संध्या वेदा शाखा। ब्राह्मण की जो जड़ है, शाखा है, वो जैसे पेड़ की एक शाखा जड़ होती है, इसी प्रकार ब्राह्मण की शाखा नित्य संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्न तो रक्षणीयम। विप्र माने ब्राह्मण, वृक्ष माने पेड़। जिस प्रकार पेड़ की मूल शाखा जड़ है, उसी प्रकार ब्राह्मण को नित्य संध्या गायत्री, सूर्य को अर्घ देना, गायत्री का जप करना, नित्य संध्या वेदा शाखा, अपने शाखा सूत्र का ध्यान रखना, कौन हमारा वेद है, क्या हमारा सूत्र है, क्या गोत्र है। शाखा विप्रो वृक्षो मूलका नित्य संध्या वेदा शाखा, वेद पढ़ना पढ़ाना, दान लेना व दान देना, नित्य संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, धर्म करना व कराना, दूसरे को प्रेरित करना, नित्य संध्या वेदा शाखा धर्म कर तस्मात् मूलम यत्न तो, धर्म की रक्षा करना। ये ब्राह्मण का स्वाभाविक लक्षण है, स्वाभाविक कर्म है। इसलिए ब्राह्मण को हमेशा धर्म के लिए तत्पर रहना चाहिए। ब्राह्मण धर्म के लिए ही जन्म होते लेते। ओम आत्मवत् प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः। आपने पूछा गुरुजी पंडित किसे कहते हैं? तो पंडित की सामान्य परिभाषा तो यही लोग जानते हैं कि जो पूजा पाठ कराते हैं, पुरोहित कर्म करते हैं, ब्राह्मण हैं, वो पंडित अपने नाम के आगे लिखते हैं, तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन आजकल राजनीति में भी लोग बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल पंडित है, राजनीतिक पंडित है, तो पंडित की अनेक परिभाषाएं लोग समझते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो पंडित कहा गया है वो मातृवत् प्रदारेषु, जो अपनी माता अपनी बहन बेटी के अनुसार दूसरी की माता बहन को समझे, अपनी जैसी माँ है तो दूसरे की स्त्रियों को माँ समझे, अपनी जैसी बेटी दूसरी की बेटी को बेटी समझे, अपनी जैसी बहन है दूसरे की बहन को बहन समझे। तो मातृवत् प्रदारेषु जो अपनी माता बहन की जैसे दूसरे की माता बहन को समझे। आत्मप्रदारेषु और परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, उसमें आसक्त ना हो, उसके प्रति उसका कोई ईर्षा द्वेष ना हो। किसी कितनी कोई धनवान हो, चाहे जो भी हो, कैसे उसने धन कमाया, कैसे अर्जित किया, उसका कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए दूसरे के धन के प्रति जो लालच रखते हैं, मन में ईर्षा दोष रखते हैं, वो पंडित नहीं होते हैं। तो दूसरे के धन को जो मिट्टी के समान समझते हैं वो पंडित कहलाते हैं। आत्मवत् प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, और जिनकी आत्मा अपनी जैसी आत्मा दूसरे की आत्मा को समझते हैं, एक चींटी से लेकर राजा तक की आत्मा को समझते हैं, उनको पंडित ज्ञानी कहा जाता है। इसलिए मातवत् प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु सभी भूतेषु स पश्यति स पंडितः। ये पंडित की परिभाषा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और आपने पूछा तीसरे प्रश्न में कि गुरुजी गुरु किसे कहते हैं? तो शास्त्रों में लिखा है धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायणा, तत्तेभ्यो सर्वशास्त्रेभ्यो सा गुरु विप्रोच्येत। अर्थात जो धर्म करने वाले, धर्मज्ञो धर्मकर्ता च, जो धर्म के प्रति हमेशा समर्पित हों, धर्म करने वाले हों, धर्म दूसरे अपने शिष्यों से भी कराते हों,
उनको प्रेरणा देते हों। धर्मज्ञो धर्म करता चा सदा धर्म परायण, हर एक परिस्थिति में चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, धर्म में परायण रहें, धर्म में विचलित नहीं व्यक्ति होते हैं। धर्म सदैव एक समान होता है। तो धर्मज्ञो धर्म करता चा सदा धर्म परायण तत्तेभ्यो, और वेद शास्त्रों का तत्व सार है। जैसे आम है और आम के फल के अंदर में जो रस है उसमें गुठली भी है, लेकिन जो रस तत्व सार जो अपने शिष्यों को पिलाए, तत्तेभ्यो सर्वशास्त्रेभ्यो, सब शास्त्रों का जो तत्व सार अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को, जन पुरुषों को जो रसस्वादन कराए, सा गुरु विप्र उचित। ब्राह्मण वो है गुरु को हम लोग ब्राह्मण गुरु कहते हैं। अस्तु, मुझे विश्वास है कि आपको ये संक्षिप्त परिभाषा शास्त्रों की जो मैंने बताया, आपके प्रश्नों का उत्तर कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।